नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो वैदिक में। मैं हूं आपके साथ कंचन। दर्शकों, एस्ट्रो वैदिक एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समाधान कैसे मिलेगा। दर्शकों, समाधान आपको ऐसे मिलेगा जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में आप फोन करेंगे और फोन करने के बाद अपनी जन्म कुंडली यहाँ पर बताएंगे। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आचार्य जी आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं और किस तरह से आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य मनीष अग्रवाल जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी जो सबसे बड़ी विडंबना इस वक्त बना हुआ है लोगों के लिए। मंगल दोष को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मंगल दोष को लेकर आज के वक्त में हर कोई परेशान है। चाहे आप पुरुषों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, एक विवाह बहुत बड़ा इसमें मैटर करता है कि जो मांगलिक है उसका विवाह भी मांगलिक के साथ होना है। बहुत सारी समस्या हैं। सबसे पहले आप बताइए दर्शकों को कि आखिर मंगल दोष क्या है। ज्योतिष के हिसाब से मंगल दोष कुंडली के अंदर हमारे 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, 1 4 7 8 12 भावों में अगर मंगल विराजमान हो तो उसको हम मंगल दोष कहते हैं जिस कुंडली में। लेकिन इसके अंदर भी एक तर्क है। मंगल दोष हम 3 तरीके से देखते हैं, एक लगन कुंडली, एक चंद्र कुंडली, एक शुक्र कुंडली। नॉर्मली जो प्रथा है वो ये चलती है कि मेजर हम लगन कुंडली को ही देखते हैं, क्योंकि अगर हम चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली की भी मांगलिक देखने लगेंगे तो 99% कुंडलियों में जातक मांगलिक मिलेगा। तो ये तो एक फर्स्ट 4 7 8 12 इन हाउस के अंदर अगर मंगल बैठा है तो बंदा मांगलिक है। तो यहाँ पर अगर आचार्य जी हम बात करें, जिस तरह से आप मंगल दोष की बात कर रहे हैं, तो मंगल दोष को किस तरह से खत्म किया जाए इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मंगल दोष कभी खत्म नहीं होता और मंगल कोई दोष नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि मंगल की जो राशियां हैं 1 नंबर 8 नंबर, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि के अंदर मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है तो वो कोई दोष नहीं है, वो अपने घर का है, अच्छा है। इसी तरह अगर मंगल नीच का बैठा हुआ है तो मंगल दोष ज़्यादा होता है जातक को। शत्रु घर में बैठा है तो ज़्यादा खराब है, अपने घर में उच्च का है तो मंगल दोष नहीं है। प्लस अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह है गुरु, सबसे शुभ ग्रह गुरु है, उसकी दृष्टि है, उससे युति है, तो मंगल दोष में कमी आ जाती है। तो ये मंगल दोष से घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए आचार्य जी, तो लोग मंगल दोष से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मंगल कोई दोष नहीं होता है। एक बड़ी समस्या और है आचार्य जी, जिस तरह से हमने काफ़ी बार सुना है, कई बार हमने देखा भी है कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है वो उसमें मांगलिक दोष लगा हुआ है तो उसका विवाह उसी से होगा जो मांगलिक होगा। लेकिन कई बार क्या होता है आचार्य जी, लोग शादी करवा देते हैं, कहते हैं कि पूजा पाठ हो गई है, कई लोग बिना पूजा पाठ के भी करवा देते हैं, जिसमें आगे जाके बड़ी समस्याएं होती हैं। मैंने अभी आपको कहा दोष नहीं है, जहां पर मंगल अपने घर का है या उच्च का है या शुभ ग्रह से है। अगर मंगल शत्रु घर में है, नीच का है, तो मंगल दोष है। लेकिन मंगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है, ये निश्चित है। अगर या तो मंगल दोष भंग हो रहा हो कुंडली में तो चीज़ एक अलग है, नहीं तो दोष है। लेकिन इसके पीछे हर समय ये मत सोच के चलिए कि मांगलिक है तो वो दोष ही है। अगर मैं फिर बता रहा हूँ मंगल अपने घर का है और उच्च का है या शुभ ग्रह से दृष्ट है तो मंगल दोष का दोष नहीं है, बंदा मांगलिक है, लेकिन वो दोष रहित कुंडली हो गई।
बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी तरह की यहाँ पर जानकारी लेना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इसी तरह की समस्याएं बनी हुई है और आप इन समस्याओं से निजात चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर करा सकते हैं। आचार्य जी खुद आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुंडली में किस तरह का देखा जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप मांगलिक हैं, आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से आप विवाह कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको सिर्फ इन नंबर्स पर दर्शक को कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को आचार्य जी से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और भी कई सवाल है आचार्य जी से जो हमें करने हैं। आचार्य जी, जिस तरह से हम यहाँ पर मंगल की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह से जानकारी दी, एक और यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। कई लोगों का ये कहना है कि हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं हमारे जीवन में, सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन अचानक से चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं और कई बार किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, बिजनेस में लॉस होने लग जाता है। तो क्या जन्म कुंडली में कोई ग्रह की वजह से ये सब कुछ होता है? देखिए, ग्रह की जो दशा है, हमारी जो कुंडली है, इट इज़ लाइक अ सोलर सिस्टम, जो मैंने कल के अपने प्रोग्राम में भी बताया था। कुंडली के जो भाव है, टोटल डायमीटर इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30। 30 डिग्री का एक हाउस है। इसी तरह 12 हाउसेस को हमने 360 करा। इसी तरह जो दशाएं हैं वो 120 वर्ष की हैं। दशाओं का रोल चलता रहेगा। जोन सा प्लैनेट खराब है, जब उसकी दशा आएगी तो आदमी को तकलीफ आएगी ही आएगी। अच्छी दशाओं में वो हर चीज़ अच्छी करेगा, हर चीज़ उसकी अच्छी रहेगी। तो दशाओं का बहुत मेजर रोल है। बिल्कुल। चलिए, रोकना चाहूँगी क्योंकि लगातार कॉलर्स भी यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं जो बात करना चाहते हैं। हमारे साथ लखनऊ से यहाँ पर अमन जुड़ गए हैं। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी अमन, आप पूछ सकते हैं। जी, गुरुजी से मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछना था कि मुझे जॉब करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस व्यापार करना चाहिए। हाँ, नमस्कार अमन जी, बताएं अपना डिटेल्स। जी 6 नवंबर 1993। 6 नवंबर 1993। 1993। टाइम सुबह के 8:45 पर। 8:45। प्लेस लखनऊ। जी। लीजिए, हम मांगलिक कुंडली की बात कर रहे थे। अमन जी, आप मांगलिक ही हैं। जी। और सबसे बड़ी चीज़, जॉब से ज़्यादा तो आप अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करिए ना। जी। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। जी, लेकिन मैं ज़्यादातर कंट्रोल ही कर लेता हूँ। हाँ, कंट्रोल रखा करिए इस पे। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। जो मैं बात कर रहा था, अपने घर का है, आपका मंगल अपने घर का है, तो इतना ख़राब मंगल नहीं है। बस राहु से ग्रस्त है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वैसे स्थिर। आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे व्यापार करना चाहिए या नौकरी वगैरह करना चाहिए। बुध 3 और 6। या नौकरी किस फील्ड में करें, व्यापार किस फील्ड में करें। अभी तो आप जॉब करें। जी। टेक्निकली तो आप साउंड होंगे। जी जी जी। टेक्निकली आपका साउंड अच्छा है। जी। टेक्निकली आप अभी टेक्निकली जॉब करिए और 2026 के बाद आप बिजनेस का ट्राई करें। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही अगर इसी तरह से आपके भी कुछ सवाल है जो यहाँ पर आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप यहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपको क्या करना होगा दर्शकों, सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपको टाइम बताना है, प्लेस बताना है, जिसके बाद आचार्य जी खुद आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं और साथ ही साथ आप जो सवाल पूछते हैं उसका समाधान भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए, कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लगातार यहाँ पर और भी कई सवाल हैं जो मैं आचार्य जी से करने हैं। आचार्य जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ग्रहों की दशा को लेकर कि कई बार ग्रहों की दशा की वजह से जीवन में कई बार समस्याएं भी आती हैं, कई बार सब कुछ बहुत अच्छा भी होता है। आचार्य जी, एक मेरा सवाल है, जिस तरह से अगर हम बच्चों की बात करें तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग पाता। उनका सवाल होता है कि पूरे साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स का टाइम होता है तो अचानक सब कुछ भूलने लग जाते
पाते हैं, बहुत मेहनत के बाद भी कुछ भी सफल परिणाम नहीं मिल पाता है। तो ये भी ग्रहों की वजह से ही होता है कुछ? देखिए, इसके अंदर हमारे जो 12 हाउसेस होते हैं कुंडली के, 5th हाउस इज़ फॉर स्टडीज़। पंचम हाउस अगर स्टडीज़ का है, और अगर पंचम हाउस किसी भी तरह से पीड़ित है तो बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आएगी। प्लस दशाओं का बहुत बड़ा रोल है। अगर दशा फेवरेबल मिल गई तो बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा, लेकिन जो कुंडली में हमारे 6, 8, 12 हाउस खराब होते हैं, अगर पंचमेश इनसे संबंध बना लेगा तो बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आएगी। प्लस दशा भी खराब मिल गई इन्हीं से संबंधित तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसे किस तरह से समाधान हो सकता है इसका? ये डिपेंड है कुंडली टू कुंडली की, कौन सा पंचमेश है, कौन सी दशा चल रही है, उस हिसाब से उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन वैसे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की उपासना करें, सबसे अच्छा रहता है। हर बच्चे को कम से कम 21 बार सुबह उठने से पहले, स्कूल जाने से पहले गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। यानी इससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है इस चीज़ में? थोड़ा नहीं, बहुत रिलीफ मिलता है इससे। बिल्कुल। तो लगातार दर्शकों, जिस तरह से यहाँ पर कई जानकारियाँ भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो बच्चे हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, अगर ये सवाल जो मैंने पूछा है ये आपसे रिलेटेड है तो आप इस समाधान को भी यहाँ पर सुन रहे होंगे। गायत्री मंत्र अगर आपके बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले लगभग 21 बार तक पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या फिर वो पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, जब एग्जाम्स का टाइम होता है तब सब कुछ भूलने लगते हैं, तो ये उनके लिए है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही अपना सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ आप बच्चों की किताब में मोर का पंख रख दीजिए। हाँ। इससे डेडिकेशन बढ़ती है। अच्छा। पढ़ाई के लिए। यानी बच्चों की जो बुक्स हैं उसमें एक मोर का पंख रख दीजिए। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होता है, और ये टेस्टेड उपाय हैं जो मैं बता रहा हूँ सारे। इसी के साथ यहाँ पर बहुत अच्छे आपकी तरफ से जानकारियाँ मिल रही हैं आचार्य जी। एक और मेरा सवाल है, कई आचार्य जी हमने देखा है जिनकी शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, विवाह के बाद बहुत वक्त तक, लगभग 1-2 साल चीज़ें बहुत स्मूथ रहती हैं, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जीवन में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, गृह कलेश शुरू हो जाते हैं। ये भी हमारे ग्रहों की चाल की वजह से ही होता है? मैं इसको कंट्रोवर्सी में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आजकल क्या है, लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो कुंडली मिलान कम हो गया है। कंपैटिबिलिटी जोन देखना बहुत ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी जोन जब हम चेक करते हैं हॉरोस्कोप में, इट इज़ नॉट फॉर द 2 ईयर्स 5 ईयर्स, इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। जब आपका हॉरोस्कोप में प्रॉपर मैच मेकिंग होगी तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी मिनिमाइज हो जाती हैं। और आजकल जो बढ़ रही हैं वो इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रॉपर मैच मेकिंग नहीं हो पाती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक सवाल है और विडंबना भी है एक बहुत बड़ी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कई और कॉलर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं। पायल हमारे साथ जुड़ गई हैं। पायल, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है, काफी रिश्ते आए लेकिन बार बार टूट जाते हैं किसी न किसी वजह से। पायल जी, अपनी डिटेल्स बताएं। गुरुजी, मेरा जन्म 17 जुलाई और 1995 में हुआ था, रात 11 बजे। लखनऊ? हाँ जी गुरुजी। आप भी मांगलिक हैं और आपका मंगल खराब है, उस पे शनि का है। लास्ट ईयर जुलाई 2021 में एकदम कंफर्म होते होते बात रुकी थी आपकी? हाँ जी गुरुजी। आपकी कुंडली में देखिए विष योग है लगन में। विष योग शांति कराइए, मंगल शांत ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपका विवाह का योग बन जाएगा। जी गुरुजी। आपकी कुंडली में विष योग है लगन में, उसको आप शांत कराइए, क्योंकि ये काम बनते बनते रुकवा देता है। प्लस एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ आपको,
मंगलवार वाले दिन एक मटका लीजिएगा, उसमें 1 रुपए का कॉइन डालिएगा और बहते पानी में परवाह कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। भगवान ने चाहा आपका काम नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, अप्रैल के फरवरी 2023 के बाद। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से आचार्य जी से जुड़ना और चाहते हैं कि आचार्य जी आपके सवालों का जवाब दें, तो आप भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, आप इन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से बात भी कर सकते हैं। किसी कारण अगर आपका फ़ोन इस कार्यक्रम में नहीं लग पाता है तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना निराश हो। इस कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से अभी एक कॉल आया, आपने कॉलर को बताया कि उनकी कुंडली में लगन में विष दोष लगा हुआ है। विष दोष क्या होता है? शनि और चंद्रमा की युति, दृष्टि या नक्षत्रों का एक्सचेंज हो तो विष दोष। इट इज कोई पिछले जन्म का कोई हमारा दोष, पाप, यानी कोई पाप है। हाँ, वो तो समाधान कैसे होता है इसका आचार्य? ये एक दोष निवारण पूजा है, इसको दोष निवारण करवाया जाता है। तो जैसे मांगलिक दोष निवारण पूजा होती है, काल सर्पयोग आपने ये सुनी होंगी, पितृदोष सुने होंगे, इसी तरह विष दोष निवारण भी पूजा होती है। तो अगर जैसे जो भी कॉलर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो आपसे कराए तो ये भी संभव है? हाँ, संभव है बिल्कुल। यहाँ पर दिल्ली में मैं 3 मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास सारे बनारस की टीम है पंडितों की, और हरिद्वार में भी मेरा टाई अप है, मैं सब जगह करवाता हूँ। चलिए, तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से आपने सुना, अगर किसी तरह की पूजा पाठ भी आप कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दोष जिसका समाधान आप चाहते हैं, जिसकी शांति आप चाहते हैं, तो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आचार्य जी से बात करेंगे अपनी समस्याओं को लेकर, तो आपको इसका समाधान भी ज़रूर मिलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर मंगल को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे अभी आपने बताया काल सर्प दोष के बारे में, तो काल सर्प दोष भी एक बहुत बड़ा दोष के तौर पे देखा जाता है। लोग इसे लेकर भी काफ़ी घबराए रहते हैं। तो ये किस तरह से होता है और कब लगता है काल सर्प दोष? टेक्निकली काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। काल सर्प दोष जैसा कहीं कोई भरत पराशर होरा शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। तो फिर लोग इससे इतना घबराते क्यों हैं? इसके बारे में घबरा रहे हैं, एक मिथ चला आ रहा है, चलने दो। यानी कह सकते हैं कि शुरू से ये किए चला आ रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर बस एक चीज जो पर्सनली हमने देखा है, एक होता है राहु सारे ग्रह खा रहा है और एक केतु खा रहा है। अगर केतु ग्रह खा रहा है तो वो नागमणि योग हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। अगर राहु खा रहा है तो थोड़ा सा तंग करता है, तब उसकी मैं भी शांति करवाता हूँ कि राहु अगर सारे ग्रहों को खा रहा हो। ये होता है कि अगर राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाए तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं, लेकिन काल सर्प दोष टेक्निकली कुछ नहीं होता। तो जिस तरह से आपने कहा कि काल सर्प दोष कुछ नहीं है, लेकिन राहु की अगर बात करें तो कहते हैं कि राहु की दशा चल रही है और 7.5 चल रही है। जब तक 7.5 खत्म नहीं होगी तब तक आपके जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं होगा। तो क्या इसमें कोई सत्यता है? नहीं है। आज की तारीख में राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा बिजनेस टाइकून बनाता है, सबसे ज़्यादा पैसा देता है। एक्सट्रीमिस्ट है राहु, ब्रह्म है, भ्रमित करता है, और राहु बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। 7.5 खराब नहीं है। कितने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं मोस्टली 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हर राशियों के लिए खराब नहीं है 7.5, यानी कुछ पर्टिकुलर राशियों, पर्टिकुलर्स कुछ राशियां हैं। ये मैं आपको एक पूरा टॉपिक एक बार उठा दूंगा। हाँ, यानी कि कुछ ऐसे, ये काफी लंबा टॉपिक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। हाँ, यानी कुछ ऐसी राशियां, मतलब कुछ होते हैं, कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए वो खराब है और कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है। जिस कुंडली में योग कारक शनि है उसके लिए तो 7.5 बहुत अच्छी है। या अष्टक वर्गा कुंडली अगर स्ट्रांग है तो आपकी बहुत अच्छी है। यानी ज्यादा घबराने की, हर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े मतलब ज्योतिष आचार्यों के पास लोग जाते हैं तो उनका यही कहना होता है, चूंकि खुद भी मैं अगर जैसे गई तो कई लोगों ने कहा कि भाई आपके ऊपर 7.5 चल रही है और अभी आपकी ये 7.5 लगभग 2026 तक चलेगी, जब तक खत्म नहीं होगी तो तब तक आपके काम नहीं बनेंगे, आपका दिल नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है। मैंने कहा 12 में से 3 राशियों के लिए वो काफी खराब है, 3 के लिए समय, 6 के लिए एवरेज है।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने काल सर्प दोष को लेकर भी बात करी और इसको लेकर भी बात करी, यहाँ पर 7.5 को लेकर। पितृ दोष की अगर मैं बात हाँ करूँ जी, तो पितृ दोष को लेकर भी लोगों का कहना है कि अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तब बड़ी मुश्किलें अड़चनें खड़ी हो बिल्कुल। जाती हैं। पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है कुंडली में, हम्म, और ये हमारे या तो हमारे पूर्वजन्मों का भी होता है या हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से भी चलता आता है। अगर पितृदोष है कुंडली में तो सारे काम रुकेंगे। तो पितृदोष निवारण तो अनिवार्य होता है जिस कुंडली में पितृदोष है। तो ये भी होता है, जैसे आचार्य जी सुना है कि पितृ नाराज हो जाते हैं तो उन्हें मनाने के लिए आपको गया जाना पड़ता है, तो क्या ये कंपलसरी है कि आपको गया जाना होगा? नहीं, खाली गया ही नहीं है, आपका कहते हैं हरिद्वार में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है, काफ़ी जगहों पर पिंडदान करने से होता है। और जैसे श्राद्ध आते हैं तो उसके अंदर आप कर सकते हैं आराम से। तो अगर जैसे लगातार कोई कराना चाहे आपसे तो आप भी करते हैं ये? पितृ गायत्री का 1.25 लाख जाप और पितृ नारायण बलि करी जाती है पितृ शांति के लिए। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं इसी तरह से जो लगातार जानकारी हम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए, कॉलर्स और भी हैं जो यहाँ पर आचार्य जी से बात करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। कोमल, आपका नाम? हाँ मैम, मेरा नाम कोमल है। कोमल, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए कोमल। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। कोमल जी, अपनी डिटेल्स बताएंगे? गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1999। टाइम रात के 9 बजे। दिल्ली? हाँ जी सर। आप स्थिर नहीं है कोमल जी, आप खुद ही स्टेबल नहीं है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है। डेडिकेशन भी आप काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही। गुरुजी, मैं पढ़ाई तो करती हूँ लेकिन बस वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, डेडिकेशन नहीं है प्रॉपर। अभी तो टाइम लगेगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग खुलेगा 2025 से, अभी 2.5 साल है। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के साथ ही दर्शकों, आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, आपको प्लेस बताना होगा और टाइम बताना होगा, जिसके बाद यहाँ पर आपकी कुंडली खुल जाएगी। कुंडली खुलने के बाद आपको जो भी सवाल यहाँ पर पूछना है, आप वो सवाल यहाँ पर आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब मिले तो यही वो कार्यक्रम है जिसमें जुड़कर आप अपने सवालों का सही जवाब पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कई और सवाल हैं जो आचार्य जी से हमें करने हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं। आप चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। किसी कारण अगर कॉल नहीं लग पाता है तो इस कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आचार्य जी लगातार हमने बात करी है मंगल दोष, काल सर्प दोष, तमाम दोषों को लेकर, यहाँ पर लगातार अगर देखा जाए आचार्य जी तो आज के समय में एक बहुत बड़ी विडंबना जो है वो विवाह की बनी हुई है। मांगलिक दोष तो है ही जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं। कई लोगों का ये कहना है कि उम्र निकलती जाती है 30 के बाद, स्पेशली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूँ तो 30 के बाद पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर रिश्ता नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाती। तो क्या इसके पीछे कोई कारण होता है मांगलिक के अलावा? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि जिनमें जो मांगलिक होते हैं उनकी शादी काफ़ी लेट होती है, तो क्या इसके अलावा भी कोई और रीज़न? देखिए, ज्योतिष एक देश काल पात्र पे चलता है। देश काल पात्र मतलब जिस हिसाब से हम रह रहे हैं आज के तारीख में, जो जनरेशन है वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है कि पहले हम खड़े होंगे। तो 30 साल तो नॉर्मल एज है। और मांगलिक का ये जो मिथ है कि 27 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
मांगलिक दोष रहता है। हाँ, देयर आर मैनी सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर अर्ली मैरिज और लेट मैरिज के योग होते हैं कुंडली के अंदर। लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लगन में अर्ली मैरिज, नो मैरिज, लेट मैरिज ये सब योग बनाते हैं। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप कि किसके अंदर अर्ली मैरिज का योग है। लेकिन आज की तारीख में नॉर्मल अगर हम लेके चलें तो 27, 28, 30 साल के बाद ही विवाह हो रहे हैं। इस हर जना इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं सवाल पूछूं यहाँ पर आचार्य जी, जिस तरह से हालांकि भारत देश में अगर हम बात करें तो तलाक शब्द एक ऐसा है जिससे हर कोई घबराता है और बहुत आसानी से या बहुत जल्दी से कोई इसे लेता भी नहीं है। हमारे भारत में तो इसे बहुत बड़ा शब्द कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज के समय में अगर देखें तो तलाक के भी बेहद केसेस हैं। तलाक का योग कब बनता है जन्म कुंडली में? तलाक का योग 7th हाउस सबसे ज़्यादा पीड़ित होना चाहिए। अष्टक वर्गा कुंडली में 7th हाउस पीड़ित हो, 2nd हाउस पीड़ित हो, 4th हाउस पीड़ित हो, 12th हाउस पीड़ित हो, तो इन सब चीज़ों में अगर पीड़ित होगा तो तलाक के योग बनेंगे। लेकिन अगर सामने मैच मेकिंग प्रॉपर है, एक कुंडली में तलाक का योग है, दूसरी कुंडली में बहुत अच्छे विवाह का सुख है पार्टनर की कुंडली में, तो ये एवरेज हो जाएगा। इसीलिए मैच मेकिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यानी आपका कहना है कि अगर एक की कुंडली में तलाक का योग है और जो उसका पार्टनर है उसकी कुंडली में नहीं है, उसकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है, हाँ, तो तलाक नहीं होगा, एवरेज मैरिज लाइफ चल जाएगी। चलिए, लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार जानकारियां भी दर्शकों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बात कर रहा था। पंडित जी को नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1993। हाँ जी। जी, समय है सुबह 5 बजे का और मेरठ का जन्म स्थान है। हाँ जी राहुल जी। जी, मेरे को ये जानना था पंडित जी, विवाह को लेकर और अपने करियर को लेकर कि विवाह कब तक हो पाएगा और करियर में सेटलमेंट अच्छे से कब तक हो पाएगी। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है नौकरी को लेकर। राहुल जी, अप्रैल 2020 से तो आप काफ़ी परेशान चल रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं हो रही होगी। अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। कोई भी नई चीज़ को छेड़ने का समय फरवरी 2023 तक नहीं है। जी, फरवरी 2023 तक आपका टाइम टफ है, प्लस आपको 7.5 भी तंग कर रही है। इसके लिए पंडित जी क्या करना होगा, कैसे इन सब समस्याओं आपको से बाहर राहु निकला और जाए? शनि दोनों तंग कर रहे हैं, इनका दोनों का आप दान करिए। जी पंडित जी। इनका आप 1.25 मीटर काला कपड़ा लीजिए, 1.25 किलो काले उड़द, 250 ग्राम काले तिल, एक सरसों के तेल की बोतल, एक लोहे का बर्तन, एक नारियल, एक शीशा, कुछ पैसे, ये रख के काले कपड़े में बांध के 21 शनिवार शनि मंदिर पे चढ़ाएं। अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज मार के। जी जी। बट फरवरी तक का आपका टाइम काफ़ी टफ है, उसके बाद आपकी सारी चीज़ों में सफलता मिलेंगी। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर समाधान किस तरह से आपको करना है वो भी आपको यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से अपने सवालों का जवाब, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में लगातार समस्याएं बन रही हैं, समस्याओं के पीछे कारण क्या है, किस तरह से इन समस्याओं से निकला जाए, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद आप अपनी जन्म कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण कराते हैं और विश्लेषण कराने के बाद आपका जो भी सवाल होता है उसका समाधान यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी तरह की पूजा पाठ कराना तो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी दोष का निवारण चाहते हैं तो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। किसी कारण अगर दर्शकों आपका कॉल नहीं लग पाया, आप आचार्य जी से बात नहीं कर पाए हैं, तो भी आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। इस कार्यक्रम के बाद आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं, मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं, लेकिन एक अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना होगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी होती है हमारे पास, लेकिन फिर भी दर्शकों हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप तक तमाम जानकारियाँ पहुँचाएँ और आचार्य जी की आपसे बात कराएँ। तो चलिए, अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप जुड़े, आपने लोगों से बेहद अच्छी बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय मां पहाड़ी।